हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 की बुक हनी ड्यू का लास्ट लेसन नंबर 10 द ग्रेट स्टोन फेज 2 पढ़ेंगे। और इसका द ग्रेट स्टोन फेज 1 है वो मैं पहले ही बना चुकी हूँ और इसकी ऑथर है नेथनाइल हॉथॉर्न। और ये जो ओरिजिनल स्टोरी है उसका अब्रिज्ड रूप है, मतलब कि संक्षिप्त रूप। तो ओरिजिनल स्टोरी जो है काफ़ी बड़ी है और ये उसका शॉर्ट में लिखी गई है स्टोरी। तो भी 2 पार्ट में है और आज हम उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। सो बिफोर यू रीड, देखिए, तो हम पहले पार्ट 1 में बता दें कि एक अर्नेस्ट जो है ये था कि एक छोटा बच्चा था और वो अपनी मदर के संग रहता था एक कॉटेज में। और उस जिस वैली में वो रहता था तो वहाँ पर एक कुछ माउंटेन्स को नेचर ने इस ढंग से लगाया हुआ था। नेचर की तरफ कि माउंटेन ऐसे लगे थे जैसे लगता था कि एक फेस बन रहा है। अगर दूर से देखो तो ऐसे लगता था किसी का फेस दिख रहा है माउंटेन में। और लोगों में वहाँ पर एक प्रोफेसी थी कि एक भविष्यवाणी बहुत सालों से चली आ रही थी कि कभी ना कभी उसी माउंटेन के फेस जैसा एक आदमी जो है उस वैली में आएगा जो बहुत ही अच्छा आदमी बनेगा और अपने समय का बहुत अच्छा नोबल आदमी होगा। तो सब लोग उसका वेट करते हैं और एक आते हैं। वो पहले इस वैली में रहते थे और उनका नाम था गैदर गोल्ड। तो सबको लगता है कि वही माउंटेन फेस वाला आदमी आ गया जो कि बहुत इतना पैसा था उसने इकट्ठा किया था अपने बिजनेस से कि लोग कहते थे कि 100 साल तक गिनते रहो तभी उसका पैसा ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जब वो मरा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी नष्ट हो चुकी थी। और जो अर्नेस्ट था, वो बच्चा जो बड़ा हो रहा था, उसको कभी नहीं लगा कि ये माउंटेन फेस वाला आदमी है, बल्कि उसको जो है बहुत ही श्रूड लगा, बहुत ही चालाक लगा वो। और इसी तरह फिर एक दूसरा आदमी आया जो बहुत साल पहले उस वैली से चला गया था बचपने में अपने, और मिलिट्री में हो गया था और एज ए कमांडर बन गया था। और बाद में जब वो लौटा, वो भी अपने लास्ट दिन जो है वैली में व्यतीत करना चाहता था। और जब वो आया तो सबको लगा कि शायद वो माउंटेन फेस वाला आदमी आ गया जो बहुत नोबल होगा और अपने बहुत नाम कमाएगा। लेकिन अर्नेस्ट को लगा कि नहीं, ये भी वो नहीं है, क्योंकि वो ऐसा फील करता था कि जैसे माउंटेन खुद उससे कह रहा हो कि नहीं, डरो मत और वो आएगा। अब हम देखेंगे पार्ट 2 में क्या होता है। तो देखिए, बिफोर यू रीड, देखिए, मेनी ईयर्स पास्ट, बहुत साल बीत गए। अर्नेस्ट वॉज नाउ अ मैन ऑफ मिडिल एज। और अर्नेस्ट जो था अब मिडिल एज का आदमी बन गया था, यानी कि प्रौढ़ावस्था में पहुंच गया था ना। बच्चा नहीं रहा था, बड़ा हो गया था, काफ़ी यंग से भी बड़ा, एजेड। टू हिज नेबर्स who never suspected that he was anything more than an ordinary and familiar face, he was only a humble and hard working though thoughtful person। और जो उनके नेबर थे और उन्होंने अर्नेस्ट को सिर्फ एक ऑर्डिनरी मैन की तरफ देखा था, एक साधारण आदमी की तरह देखा था, और एक फैमिलियर फेस की, हाँ इनको हम जानते हैं, फैमिलियर परिचित सा फेस है, बस इतने ही। और वो उसको एक हम्बल और एक हार्ड वर्किंग, जो कि हार्ड वर्किंग होता है, बहुत मेहनती, और हम्बल होता है जो बहुत डाउन टू अर्थ होता है, बहुत नम्र होता है, विनीत होता है। तो ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते थे। और एक वो जबकि एक बहुत थॉटफुल पर्सन था, वो एक बहुत विचारशील आदमी था अर्नेस्ट। जबकि बट वॉट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी, लेकिन उस ओल्ड जो भविष्यवाणी थी, बहुत समय से चली आ रही थी इस गांव में, कि लोग मानते थे, बहुत से लोग नहीं भी मानते थे, उसका क्या? वॉज इट एवर फुलफिल्ड, या क्या कभी वो भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई? लेट अस रीड एंड फाइंड आउट। और चलिए हमको इसको पढ़ते हैं और पता करते हैं। अब लेसन देखिए। द ईयर्स हरीड ऑन एंड ब्रॉट वाइट हेयर्स अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट एंड मिड wrinkles across his forehead and furrows in his cheeks। सी द डिफिकल्ट वर्ड, हरीड ऑन होते हैं कि जल्दी जल्दी निकलते गए, और रिंकल्स होता है झुर्रियाँ, और फोरहेड माथे को कहते हैं, और फरोज होता है कि बहुत गहरी रेखाएं पड़ गई। यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि डीप लाइंस। तो ऐसे ही साल पास होते गए और अर्नेस्ट के बाल अब सफ़ेद हो रहे थे, होने लगे थे, और उसके जो है रिंकल्स पड़ गई थी, उसके शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई थी, उसके माथे पे गहरी रेखाएं पड़ गई थी, और उसके गालों पे भी फरोज गहरी रेखाएं पड़ गई थी, और माथे पे सब झुर्रियाँ पड़ गई थी। ही वॉज एन ओल्ड मैन, वह बूढ़ा हो गया था, बट नॉट इन वेन हैड ही ग्रोन ओल्ड। मोर न्यूमरस देन द वाइट हेयर्स ऑन हिज हेड वर द वाइज थॉट्स इन हिज माइंड। और उसके जितने, और उसके बाद सब बूढ़ा हो रहा था, लेकिन वो सिर्फ बेकार ही नहीं गया कि उसका बूढ़ा होना, कि ऐसे ही जैसे आम आदमी के एक उम्र के बाद बूढ़ा हो जाता है, उसके जितने सफ़ेद सर पे बाल थे सफ़ेद, उससे ज़्यादा अच्छे विचार उसके दिमाग में थे।
and Ernest had ceased to be obscure, unsought for undesired had come the fame which so many seek. He had become famous beyond the limits of the valley. College professors, even the active men of cities, came from far to see and converse with Ernest. और यहाँ पर राइटर कहते हैं कि जो है जो अर्नेस्ट था कि अब उसको जो है लोग जो थे कॉलेज के प्रोफेसर्स और जो एक्टिव मैन थे जितने भी सक्रिय लोग थे शहर के वो सब उसको दूर दूर से मिलने आते थे और और उसकी जो पहुंच थी मतलब उसका जो प्रसिद्धि थी वो बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द वैली ये नहीं कि सिर्फ वैली में ही वो प्रसिद्ध हो बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द वैली वैली के बाहर भी बहुत जगह वो फेमस हो गया था और उसको लोग जानते थे और उसे मिलने आते थे and he received them with gentle sincerity and spoke freely with them of whatever came uppermost or lay deepest in his heart और देयर ओन और वो जो है अरेस्ट था जब लोग उसे मिलने आते तो वो बहुत ही जेंटली बहुत ही सज्जनता के साथ और सिंसियरिटी के साथ उनसे मिलता था और जो भी उसके दिमाग में जो थॉट्स आते थे स्पोक फ्रीली विद देम ऑफ वॉट एवर केम अपर मोस्ट जो भी उसके दिमाग में ख्याल आते थे और उसके डीप हार्ट से जो निकलते थे वो उनके बारे में उनसे बात करता था वाइल दे टॉक्ड टुगेदर हिज फेस वुड ब्राइटन अनअवेयर्स एंड शाइन्स अपॉन देम एज विद अ माइल्ड इवनिंग लाइट और जब वो उन लोगों से बातें करता था जो लोग दूर दूर से उसे मिलने आते थे तो उसका फेस बहुत चमकता था उस समय और जैसे कि कोई शाम की माइल्ड हल्की सी शाम की लाइट पड़ रही हो ऐसे अनअवेयर्स एंड शाइन अपॉन देम एज विद अ माइल्ड इवनिंग लाइट है ना तो बहुत उसका फेस बहुत चमकता था उस समय जब वो लोगों से बात करता था वाइल अर्नेस्ट हैड बिन ग्रोइंग ओल्ड गॉड हैड ग्रांटेड ए न्यू पोएट टू दिस अर्थ और जब वो बूढ़ा हो रहा था अर्नेस्ट तो भगवान ने एक पोएट भी दुनिया में भेजा हुआ था ही टू वॉज अ नेटिव ऑफ द वैली और वो भी उसी वैली का नेटिव था उसी वैली में यानी कि जन्मा था बट हैड स्पेंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन अ डिस्टेंट सिटीज़ लेकिन उसने अपने लाइफ के ज़्यादातर समय जो है दूर शहर में बिताए थे है ना वैली में पैदा हुआ था लेकिन चला गया था पोरिंग आउट हिज स्वीट म्यूजिक एवरीवेयर और अपना जो मधुर संगीत था वो हर जगह फैलाता रहता था यानी कि वो पोएट था और वो अच्छी कविताएं लिखता था तो उससे जो है लोग सब जगह वो अपना वो कविता के द्वारा स्वीट म्यूजिक मीठा संगीत सब जगह फैलाता था नीदर वॉज अ ग्रेट स्टोन फेस फॉर गॉटन फॉर द पोएट हैड सेलिब्रेटेड इट इन अ पोएट और पोएम और जो पोएट था वो भी कभी ग्रेट स्टोन फेस के बारे में नहीं भूला था यानी कि वो भी उसी वैली का था तो उसको भी पता था इस बात को और वो उसने इसको अपना कविताओं में उसकी व्याख्या भी की थी यानी कि वो भी अपनी कविताओं में ग्रेट स्टोन फेस के बारे में लिखता था द सॉन्ग्स ऑफ दिस पोएट फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट और जो उस पोएट के जो गाने थे वो जो कविताएं वो लिखता था वो भी अर्नेस्ट तक पहुँचे ही रीड देम आफ्टर हिज कस्टमरी टॉयल होता है बच्चों यूजुअल वर्क यानी कि रोज़मर्रा का जो काम था उसके बाद अर्नेस्ट जो था उस पोएट की पोएम्स पढ़ता था सीटेड ऑन द बेंच बिफोर हिज कॉटेज डोर और उसके जो कॉटेज जिसमें वो रहता था झोपड़ी में उसके दरवाजे के पास जो सीट थी वहाँ पर बैठ के वो किताब उसकी पोएम्स पढ़ता था एज ही रेड ही लिफ्टेड हिज आइज टू द माउंटेन और जब उसने पोएम पढ़ी तो उसने अपनी आंखें भी माउंटेन की तरफ उठा के देखी ओ ग्रेट स्टोन फेस ही सेड और उसने ग्रेट स्टोन फेस से कहा कि इज़ नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस क्या ये आदमी जो है बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखने के योग्य होगा क्या वो नहीं है क्योंकि वो तब तक पोएट से मिला नहीं था तो उसको पोएट पढ़ के उसकी पोएम्स पढ़ के लगता था कि शायद ये पोएट ही जो है वो उसका फेस और ग्रेट माउंटेन फेस जो है सेम फेस होगा क्योंकि सभी लोग उसका वेट कर रहे थे और ये अर्नेस्ट ये तो बहुत ईगरली कर रहा था उसका वेट तो उसको लगता था कि शायद ये पोएट ही है जो वो जो है जिसमें लाइकनेस होगी समरूपता होगी पहाड़ के फेस के जैसे द फेस सीम टू स्माइल बट डिड नॉट आंसर और जब वो फेस माउंटेन से पूछता था तो ऐसा लगता था अर्नेस्ट को कि जो है माउंटेन वाला फेस ग्रेट स्टोन फेस वो मुस्कुरा तो रहा है लेकिन वो कुछ आंसर नहीं दे रहा है नाउ इट हैपेंड दैट द पोएट दो ही लिव्ड सो फार अवे हैड नॉट ओनली हर्ड ऑफ अर्नेस्ट बट हैड थॉट much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life. अब उस पोएट के बारे में देखिए
कि क्या हुआ कि हालांकि वो बहुत दूर रहता था, ही लिव्ड सो फार अवे माने बहुत दूर रहता था, हैड नॉट ओनली हर्ड ऑफ अर्नेस्ट, और उसने पोएट ने भी अर्नेस्ट के बारे में सुना हुआ था, बट हैड थॉट मच अबाउट हिज करेक्टर एंड विश टू मीट दिस मैन हुज विजडम वॉकड हैंड इन हैंड विद द नोबल सिंप्लिसिटी ऑफ हिज लाइफ। और वो भी उसने अर्नेस्ट के करेक्टर के बारे में, उसकी बुद्धिमत्ता, विजडम के बारे में सुना हुआ था कि जो, और उसकी सिंप्लिसिटी ऑफ हिज लाइफ, और वो कितनी साधारण तरह से ज़िंदगी जीता था और कितना नोबल था, ये सब बातें उस पोएट ने भी सुन रखी थी। वन समर डे देयरफॉर ही अराइव्ड एट अर्नेस्ट डोर, और एक गर्मी का दिन था और वो अर्नेस्ट के दरवाजे पे पहुंच गया। कौन? पोएट, ठीक है। वेयर ही फाउंड द गुड ओल्ड मैन होल्डिंग अ बुक इन हिज हैंड, और जहाँ पर उसने एक अच्छे से एक बूढ़े आदमी को पाया और वो एक किताब हाथ में लिए हुआ था, यानी कि अर्नेस्ट, ठीक है, क्योंकि वो पोएट भी इसी वैली का था, ये बात याद रखिएगा। विच ही रेड एंड देन विद अ फिंगर बिटवीन द लीव्स लुक्ड लविंग एट द ग्रेट स्टोन फेस, और वो जो है, जब वो पोएट आया तो वो अर्नेस्ट जो था अपनी उंगलियों की, किताब की लीव्स जो होती ना, किताब के पेजेस, लीव्स यानी यहाँ पर पेजेस है, किताब के पेज में अपनी उंगलियां फंसाए हुए थे और बहुत प्यार से ग्रेट स्टोन फेस को देख रहा था। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जब भी वो अपने डे टू डे लाइफ का काम कर लेता था तो शाम को बैठ के घंटों तक माउंटेन को देखा करता था, हाँ, क्योंकि वो अपना टीचर समझता था कहीं ना कहीं उसको। गुड इवनिंग सेड द पोएट, कैन यू गिव अ ट्रैवलर अ नाइट शेल्टर, और उसने कहा कि गुड इवनिंग विश किया उसने अर्नेस्ट को, पोएट ने, और उसने कहा कि इस, क्या मुझको, अपने आप को ट्रैवलर कहा कि एक रात शरण मिल जाएगी आपके यहाँ, यानी क्या मैं आपके यहाँ एक रात गुजार सकता हूँ? ग्लैडली, उसने कहा खुशी से, आंसर्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने आंसर दिया, एंड देन ही एडेड स्माइलिंग, और फिर उसने मुस्कुराते हुए और कुछ कहा। देखिए क्या कहा, आई थिंक आई नेवर सॉ द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबली एट अ स्ट्रेंजर, और कहता है कि मैं सोचता हूँ कि मैंने कभी भी इस ग्रेट स्टोन फेस को इतना हॉस्पिटेबली होता है, देखिए जेंटली, काइंडली, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि बहुत इतना काइंडली किसी स्ट्रेंजर को देखते हुए नहीं देखा। उसने महसूस किया कि ग्रेट स्टोन फेस भी उस पोएट को देख रहा है, ठीक है ना। सी द नेक्स्ट पेज, ये देखिए यहाँ पर तो अपने दरवाजे पे जो बूढ़ा बैठा है वो अर्नेस्ट है, और अपनी किताब वो में देखिए अपनी उंगली फंसाए हुए है, और ये पोएट है ना, जो बैग लिए वो ट्रैवलर बाहर से आया है और उसके यहाँ एक रात के रुकने के लिए जगह मांग रहा है। द पोएट सैट डाउन बिसाइड हिम, बिसाइड होता है पास में, और पोएट जो था उसके पास बैठ गया, एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक टुगेदर, और वो दोनों, अर्नेस्ट एंड पोएट, दोनों आपस में बातें करने लगे। नेवर बिफोर हैड द पोएट टॉक्ड विद अ मैन लाइक अर्नेस्ट, सो वाइज एंड जेंटिल एंड काइंड। अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वॉज मूव्ड बाय द लिविंग इमेजेस फ्लंग आउट ऑफ द पोएट्स माइंड, और जो था पोएट ऐसा महसूस कर रहा था कि वो कभी भी इतने इंटेलिजेंट, इतने जेंटिल, है ना, सज्जन, काइंड, इतने दयालु आदमी जैसा कि अर्नेस्ट था, कि उसने कभी बात नहीं की इतना अच्छे आदमी से। और इधर अर्नेस्ट क्या फील कर रहा था कि वॉज मूव्ड बाय द लिविंग इमेजेस फ्लंग आउट ऑफ द पोएट्स माइंड, जो पोएट के माइंड में जो आता था और वो जो लिखता था उससे बहुत हिला हुआ था, मतलब मूव्ड हो गया, तो मतलब बहुत ही प्रभावित था यहाँ पर, मतलब है। एज अर्नेस्ट लिसन टू द पोएट, he imagined that the great stone face was bending forward to listen to. He gazed into the poet's eye. और जब अर्नेस्ट ने पोएट को सुना, यानी कि वो दोनों बातें कर रहे थे ना, तो जब सुना तो उसने इमेजिन किया, उसको लगा कि जैसे ग्रेट स्टोन फेस जो है माउंटेन, वो भी बेंडिंग फॉरवर्ड, आगे झुक के इन दोनों की बातें सुन रहा है। ही गेज्ड इनटू द पोएट्स आई, और उसने पोएट की आंखों में घूरा है, मतलब एकटक लगा के देखा। हु आर यू माई गिफ्टेड गेस्ट, ही आस्क्ड, और अर्नेस्ट ने उससे पूछा कि तुम कौन हो मेरे टैलेंटेड गेस्ट। द पोएट सेड, लेड हिज फिंगर ऑन द बुक दैट अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग, और उसने जो है उस किताब पे, जिसको जो पोएट जो अर्नेस्ट पढ़ रहा था ना, ये देखिए जो किताब है उस पर हाथ रख के, लेड होता है, उसने अपना हाथ उस किताब पे रख कर कहा, नाउ यू हैव रेड दीज पोएम्स सेड ही, और उसने कहा कि तुमने ये किताब पोएम्स पढ़ी है, यू नो मी देन फॉर आई रोड देम, और तुम मुझको जानते हो क्योंकि मैंने ही इनको लिखा है। यानी कि उसने बताया कि जो तुम किताब पढ़ रहे हो, ये मैं, इसकी किताब पोएम्स मैंने ही लिखी हैं। अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट examined the poet's features. He turned towards the great stone face, then back. He shook his head and sighed. और बार बार जो था अर्नेस्ट क्या करता था, पोएट के फीचर्स देखता था, उनके फीचर्स का मतलब है यहाँ की पोएट की आकृति, उसकी बॉडी,
उसका फेस स्पेशली, है ना, और ही टर्न टूवर्ड्स द ग्रेट स्टोन फेस देन बैक, और फिर पलट के जो है ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देख रहा था। ही शुक हिज हेड एंड साइड, और उसने अपना सर हिलाया और आहा भरी, यानी कि वो रिजेम्बलेंस ढूंढ रहा था। अर्नेस्ट को लग रहा था कि ये पोएट जो है कहीं इसका फेस ग्रेट स्टोन फेस की तरह तो नहीं है, तो इसलिए बार बार देख रहा था। वाई आर यू सैड, इंक्वायर द पोएट। पोएट ने उससे पूछा तुम दुखी क्यों? बिकॉज, रिप्लाइड अर्नेस्ट, ऑल थ्रू लाइफ आई हैव अवेटेड द फुलफिलमेंट ऑफ ए प्रोफेसी, कि क्योंकि पूरी ज़िंदगी मैंने एक भविष्यवाणी की को सच होने का वेट किया है। एंड व्हेन आई रीड दीज पोएम्स, और जब भी मैं ये पोएम्स पढ़ता हूँ, आई होप दैट इट माइट बी फुलफिल्ड इन यू, और मुझे जब भी मैं ये आई रेड दिस पोएम्स, आई होप्ड दैट इट माइट बी फुलफिल्ड इन यू। तो मुझे ये लगता था जब भी मैं ये किताब पढ़ता था आपकी, तो मुझे लगता था कि शायद कि वो होप जो है कि शायद यही पोएट और ग्रेट स्टोन फेस सेम हो, सेम शक्ल वाले हों, तो शायद आप में मैं ढूंढता था कि शायद कि ये आशा आपसे पूरी हो जाएगी। यू होप, आंसर द पोएट फेंटली स्माइलिंग, और बड़ा धीमे से, फेंटली होता है बहुत धुंधलेपन से मुस्कुराते हुए, ने कहा तुमने इस बात की आशा की, टू फाइंड इन मी द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस। और उसने कहा पोएट ने कि भैया तुमने जो है ग्रेट स्टोन फेस की तुलना की शक्ल जो है मुझसे मिलती है, ऐसा तुमने सोचा, और मैं तो इस समरूपता के लाइकनेस के योग्य भी नहीं हूँ। वाई नॉट, आस्क्ड अर्नेस्ट। अर्नेस्ट से पूछा क्यों नहीं भैया, क्यों नहीं हो तुम इसके जैसे नहीं हो सकते। ही पॉइंटेड टू द बुक, आर नॉट दोज थॉट्स वर्दी, और फिर उसने जो है किताब की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो इसमें तुमने थॉट्स लिखे अपने पोएम में, है ना, जनरली जो उसके दिमाग में कोई आता है जैसा सोचता है वैसे ही लिखते हैं ना, तो क्या ये तुम जो थॉट्स लिखे आर नॉट दोज थॉट्स वर्दी, कि ये विचार तुम्हारे योग्य नहीं है क्या, क्या अच्छे विचार नहीं है, मतलब कि यू कैन हियर इन देम द डिस्टेंट वॉइस ऑफ ए हेवनली सॉन्ग, बट माई लाइफ डियर हर्नेस हैज़ नॉट कॉरस्पॉन्डेड विद माई थॉट्स। तो उसने कहा कि इस किताब में तुम हेवनली सॉन्ग, बिल्कुल स्वर्गीय गाने जैसे आनंद और तो पा सकते हो, लेकिन जो इसमें लिखा है ना, वो मेरे थॉट्स नहीं है। जो लिखा जो है उसमें वो अच्छे थॉट्स हैं, जैसे उनको सुन के लगेगा क्या हेवनली सॉन्ग बज रहा हो, कोई स्वर्गीय गाना बज रहा हो, बहुत बढ़िया लगेगा, लेकिन एक्चुअली में वो थॉट्स मेरे ओरिजिनल नहीं है, मतलब कि मैं वैसा सोचता नहीं हूँ, हालांकि मैंने लिखा है लेकिन मेरी सोच वैसी नहीं है, ये मतलब है, ठीक है। हैज़ नॉट कॉरस्पॉन्डेड विद माई थॉट्स, यहाँ पर इसका मतलब आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स, मेरे बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स थे, बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स, लेकिन वो सिर्फ सपने ही रह गए। सम थिंग्स आई लैक फेथ इन माई ओन थाट्स, समटाइम्स, और कभी कभी जो है समटाइम्स आई लैक फेथ इन माई थाट्स, ओन थाट्स, और मैं अपने ही थाट्स में कहीं ना कहीं कुछ कमी पाता हूँ। वाई देन प्योर सीकर्स ऑफ द गुड एंड ट्रू शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन। तो कहते तुम तो एक प्योर सीकर हो, सीकर होता है जो किसी चीज़ की खोज करता है, और वो काहे की खोज कर रहा था, ग्रेट स्टोन फेस के समान फेस वाले की। तो तुम तो प्योर सीकर हो और अच्छे हो और ट्रू हो, सच्चे हो, तो क्या तुम्हें शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन, क्या तुमको जो है मेरे में माउंटेन का फेस ढूंढना चाहिए। द पोएट स्पोक सैडली एंड हिज आइज वर वेट विथ टीयर्स, और ये पोएट ने बहुत ही रोते हुए कहा, बहुत दुखी होके, और उसकी आंखें जो थी आंसुओं से भर गई। सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट, टू का मतलब है यहाँ पर, सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट का मतलब, और वैसे ही अर्नेस्ट की आंखें भी भर गई, यानी कि दोनों की आंखें नम हो गई, रोने लगे। एट द आवर ऑफ सनसेट एज ही हैड long been his custom, Ernest was to speak to a group of neighbors in the open air, और जैसे कि वहाँ की कस्टम था, उसकी आदत थी अर्नेस्ट की, कि वो शाम को ग्रुप ऑफ नेबर्स इन द ओपन एयर, कि जो अपने जो नेबर्स थे, उसके पड़ोसी थे, उनके सारे लोग इकट्ठा होते थे और वो खुली हवा में, और वो लोग बातें करते थे। टुगेदर ही द पोएट वेंट टू द मीटिंग प्लेस, मैं आ रहा हूँ, फिर दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ जो है बाहें डाल के वो लोग गए, क्योंकि वो कस्टम था मतलब कि हैबिट थी अर्नेस्ट की, वो शाम को खुली हवा में सारे पड़ोसी लोगों के संग बातें करता था। फ्रॉम दे, और यहाँ पे वो पोएट को लेके फिर गया। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस, और वहाँ से आप ग्रेट स्टोन फेस को भी देख सकते थे, ठीक है ना। यहाँ पर जहाँ से सारे लोग मिलके बातें करते थे शाम को रोज, तो वहाँ से देख सकते थे। अर्नेस्ट थ्रू अ लुक ऑफ फैमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस, और अर्नेस्ट ने एक बहुत ही फैमिलियर सा, परिचित सा लुक दिया
और जिसमें कि बहुत दयालुता दिख रही थी अपने ऑडियंस पे, यानी कि जो लोग उससे बातें करने आते थे। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि बहुत दूर दूर से भी लोग उससे बातें करने आते थे, वो भी आते थे और नेबर्स भी होते थे उसके पड़ोसी। ही बिगेन टू स्पीक टू द पीपल व्हाट वाज इन हिज हार्ट एंड माइंड, और वो जो है उसने बातें करनी शुरू की, जो भी बातें उसके दिल और दिमाग में थी उसने बातें शुरू करी। हिज वर्ड्स हैड पावर, और उसके शब्दों में बहुत शक्ति थी। बिकॉज दे एग्रीड विद हिज थाट्स, और क्योंकि शक्ति वो लोग इसलिए महसूस करते थे, पड़ोसी और लोग आते थे, क्योंकि वो भी उसकी विचारों से एग्री करते थे। एंड हिज थॉट्स हैड रियलिटी एंड डेप्थ, और उसके जो विचार थे अर्नेस्ट के वो बहुत सच्चे थे और उनमें गहराई थी। बिकॉज दे हार्मोनाइज्ड विद द लाइफ विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड, क्योंकि जो वो बोलता था और जो आपका असली का जीवन होता है उसमें बहुत समानता थी। हार्मोनाइज्ड विद, देखिए, कॉरस्पॉन्डेड विद, एग्री विद, कि ये नहीं कि बहुत ही आइडियल बातें कर रहा हो कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। जो रोज़मर्रा की बातें थी और जो लोग भी महसूस करते थे, तो बिल्कुल वैसे ही व्यतीत वैसे ही वो बोल रहा था। तो इसीलिए लग रहा है उसने लिखा है हार्मोनाइज्ड, और इसीलिए लोगों को उसके वर्ड्स पावरफुल लगते थे, क्योंकि ऐसा नहीं कि बहुत ख्याली पुलाव वाली बातें नहीं करता था वो। ठीक है, विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड। इट वॉज नॉट मेयर ब्रेथ दैट द प्रीचर अटर्ड, और ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि जैसे प्रीचर आता है, प्रीचर होता है कि जो प्रवचन देता है ना, और जो कहता है कि ये होना चाहिए, वो बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं लोग प्रीचर्स, और जबकि असली लाइफ में बहुत मुश्किल होता है, तो वो ऐसी बातें नहीं करता था। दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ, उसके जो शब्द थे वो जीवन के शब्द थे, जो हर आदमी महसूस करता था और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखता था। अ लाइफ ऑफ गुड डीड्स एंड सेल्फलेस लव वॉज मेल्टेड इन टू दैम, और एक वो जो थे गुड डीड्स होता है अच्छे काम, और सेल्फलेस लव निस्वार्थ प्रेम, है ना, उसमें उन लोगों में बहता था। ऐसी बातें करते था वो। द पोएट एज ही लिसेंड फेल्ट दैट द लाइफ एंड करेक्टर ऑफ अर्नेस्ट वर ए नोबलर स्ट्रेन ऑफ पोएट्री देन ही हैड एवन रिटन, और जब पोएट ने पहली बार उसकी बातें सुनी वहाँ पर, जब वो अर्नेस्ट लोगों से बातें कर रहा था, तो उसने महसूस किया कि अर्नेस्ट का जो लाइफ है, उसका जो आचरण है, करेक्टर है, बहुत नोबल है, बहुत श्रेष्ठ है, और उसकी पोइट्री की अपेक्षा ज़्यादा श्रेष्ठ है। जो कुछ भी उसने लिखा था उससे अच्छी बातें तो वो कर रहा है, उसने ऐसा पोएट ने महसूस किया। हिज आइज फील्ड विथ टीयर्स एंड ही सेड टू हिमसेल्फ, और पोएट की आंखें जो तो उसमें आंसू आ गए, और उसने अपने आप से कहा, दैट नेवर वॉज देयर सो वर्दी अ सेज as that mild, sweet, thoughtful face with a glory of white hair diffused about it. Diffuse होता है बच्चों कि यहाँ पर देखिए लिखा है spread all अराउंड, है ना, सब चारों तरफ बिखरे हुए। तो जब वो फिर उसकी पोएट की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने आप से कहा कि दैट नेवर वॉज देयर सो वर्दी अ सेज, उसने कभी इतना योग्य एक साधु नहीं देखा। सेज होता है वाइज मैन, है ना, कि जो बहुत बुद्धिमान आदमी, जो इतना माइल्ड था, इतना सॉफ्ट था, इतना स्वीट था, और इतना थॉटफुल फेस था उसका, जो विचारशीलता थी उसके फेस पे दिखाई देती थी। विद अ ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर डिफ्यूज्ड अबाउट इट, और उसके जो चारों तरफ उसके सफ़ेद बाल जो थे वो बिखरे हुए होते थे। तो ये सब पोएट फील कर रहा है अर्नेस्ट के बारे में। एट अ डिस्टेंस बट क्लियरली टू बी सीन हाई अप इन द गोल्डन लाइट ऑफ द सेटिंग सन अपीयर्ड द ग्रेट स्टोन फेस विद वाइट मिस्ट अराउंड इट लाइक द वाइट हेयर्स अराउंड द ब्रो ऑफ अर्नेस्ट, और जैसे अर्नेस्ट के चारों ब्रो ऑफ अर्नेस्ट होते हैं कि यहाँ पर अर्नेस्ट के सर के चारों तरफ जैसे सफ़ेद बाल बिखरे हुए थे, और वैसे ही सूरज ढल रहा था तो उसकी लाइट जो पहाड़ों पे पड़ रही थी ग्रेट स्टोन फेस पे, तो उस पे भी है ऐसे, और उसके चारों तरफ बादल आए हुए थे। मिस्ट होता है कोहरे के बादल, है ना, कोहरा छाया हुआ था, तो वो कोहरा ऐसा लग रहा था काला सफ़ेद, जैसे कि अर्नेस्ट के चारों तरफ बाल हैं, अर्नेस्ट के बाल हैं, और देखिए अभी आपको फोटो दिखाएंगे आगे। एट दैट मोमेंट अर्नेस्ट फेस लुक on an expression so grand that the poet was moved to throw his arms up and shout, और अर्नेस्ट का फेस जो था और उसके जो एक्सप्रेशन थे वो इतने अच्छे थे कि पोएट बिल्कुल हिल गया उन एक्सप्रेशन को देखकर। उसने हाथ उठा के कहा, चिल्लाया, बी होल्ड बी होल्ड बी होल्ड होता है सौ, देखो देखो देखो, अर्नेस्ट ही हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, उसकी कि अर्नेस्ट स्वयं जो है ग्रेट स्टोन फेस की तरह लगता है। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पर फोटो देखिए, यहाँ पर जो पहाड़ के चारों तरफ है जो वो कोहरा है, बादल है, और ऐसे लग रहा है कि अर्नेस्ट के बाल हैं और दाढ़ी मूछें, है ना, तो यही वो पोएट ने फील किया। और नीचे जहाँ अर्नेस्ट से लाल स्वेटर में उसकी दाढ़ी देखिए, और जैसे ऊपर स्टोन फेस की देखिए, तो पोएट ने कहा कि इसका फेस तो बिल्कुल
अर्नेस्ट की जैसा है ग्रेट स्टोन फेस का। देन ऑल द पीपल लुक, तब सब लोगों ने देखा एंड सॉ व्हाट द पोएट सेड वाज ट्रू, और उसने देखा कि जो पोएट कह रहा है वो वाकई सही है। द प्रोफेसी वाज फुलफिल्ड, जो भविष्यवाणी थी वो सच हो गई थी। But Ernest, having finished what he had to say, looked the poet's arm and walked slowly homeward. Homeward होता है घर की तरफ, लेकिन अर्नेस्ट को जो वहाँ पर जो कुछ कहना था लोगों से उसने कहा और पोएट के हाथ पकड़ा और वापस अपने घर को चला गया धीरे धीरे, स्टिल होपिंग दैट सम वाइजर एंड बेटर मैन देन हिमसेल्फ वुड बाय एंड बाय मतलब फ्यूचर में, है ना, भविष्य में, बियरिंग अ रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस। और वो अभी भी यही सोच रहा था अर्नेस्ट जो था कि उससे ज़्यादा वाइज, है ना, वाइजर एंड बेटर मैन, उससे ज़्यादा वाइज, उससे ज़्यादा अच्छा आदमी, हाँ, जिसकी शक्ल जो है ग्रेट स्टोन फेस की तरह होगी, फ्यूचर में कभी ना कभी आएगा। यानी कि वो अभी भी अपने आप को ग्रेट स्टोन फेस जैसा शक्ल दिखने वाला नहीं मान रहा था, जाकि हालांकि गांव वाले मान रहे थे, वो पोएट भी मान रहा था, लेकिन वो अभी भी उसको ये आशा थी कि जैसा ग्रेट स्टोन का फेस है वो फ्यूचर में कभी ना कभी आएगा, वो उससे भी ज़्यादा बुद्धिमान होगा जो आएगा, और उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। सो दिस इज़ द स्टोरी। और देखिए यहाँ पर लिखा है नेथनाइल हॉथॉर्न के नीचे अब्रिज्ड। जो ओरिजिनल स्टोरी है वो बहुत बड़ी है ना, अब्रिज्ड होता है कि इसका स्टोरी को शॉर्ट में करके लिखा गया है, संक्षिप्त रूप है। एंड आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड क्वेश्चन आंसर्स, word meanings of the lesson on the same channel. Work hard. Thank you so much.